इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो है उसको पढ़ने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है एक्चुअल में क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद में मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन भी देखेंगे। तो पहले एक सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच इज नॉट कर्व्ड और बेंट। मतलब हम लाइन क्या होती है ये तो हम फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं ना। एक लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे लाइन क्या होती है जिसकी कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो कहीं से भी एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद में एक रे क्या होती है, एक रे ऐसी आप ये कह सकते हो जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से वो कितनी भी एक्सटेंड की जा सकती है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एक एंड पॉइंट ए एक एंड पॉइंट बी, ना ये यहाँ से एक्सटेंड की जा सकती है ना ये यहाँ से एक्सटेंड की जा सकती है। मतलब लाइन एक ऐसा फिगर है जिसको आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। रे एक ऐसा फिगर है जिसको आप सिर्फ एक ही साइड से एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप बढ़ा नहीं सकते। सिमिलरली लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक ऐसा फिगर जिसको आप किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब ना ये राइट हैंड साइड से एक्सटेंड होगा ना ये लेफ्ट हैंड साइड से एक्सटेंड होगा। अब ये तो हमें पता है कि लाइन क्या होती है, फिर रे क्या होती है, उसके बाद में लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। ओके, बट हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि बेंट ना हो या कर्व्ड ना हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ऐसी लाइन जिसमें कोई कर्विंग ना आए या वो बेंट ना हो। आप समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस पार्ट पे ये इस फिगर में कर्व आ गया है। ओके, या फिर बेंट आ गया है। तो ऐसी लाइन जो कि कहीं से बेंट ना हो आप उसको क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन। या कहीं से कर्व ना हो आप उसको क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, कार्टेशियन प्लेन में, है ना। जब हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक पार्ट पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है हम देखते हैं। A straight line is a figure which is formed when two points A and B, A जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 are connected with minimum distance between them। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने मतलब ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर। अब मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैंने ए कंसिडर किया। तो क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में बना है तो एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। सिमिलरली एक और मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे बी, अब इसका भी एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस में बने हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये दो पॉइंट अलग अलग हैं इसलिए इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी अलग अलग होंगे। तो हमने मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट x1 ले लिया और y1 ले लिया, मतलब x का कोऑर्डिनेट x1 और y का कोऑर्डिनेट y1। सिमिलरली b के x का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 और y का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने y2। ओके, तो यहां से आपने क्या किया, एक ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। अ स्ट्रेट लाइन इज अ फिगर, एक ऐसा फिगर जो कि कैसे फॉर्म होता है, जब दो पॉइंट ए x1 y1 और b x2 y2 आर कनेक्टेड विद मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमने देखिए क्या किया है कि यहाँ पे हमने ए और बी को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम से कम डिस्टेंस है। कम से कम डिस्टेंस देखिए, अब कम से कम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं इसको रफ में बनाता हूं ए और बी को, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और कोऑर्डिनेट्स के ले लिए x2 y2 ले लिए। ओके, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूं तो इसको मैं कनेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं, देखिए, है ना। मैं इसको कनेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं, है ना। मैं इसको कनेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो आप खुद ही सोचिए कि जो सबसे कम डिस्टेंस लग रही है ए और बी के बीच में कनेक्ट होने में, वो कौन सी डिस्टेंस लग रही है, ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं इस पेन से मार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी ऐसी डिस्टेंस है जो ए और बी के बीच में जो कनेक्ट हो रही है वो कम से कम
डिस्टेंस लग रही है उसको। मतलब अगर आप इसके कंपैरिजन में इन चीज़ों को देखेंगे, मतलब ये जो पार्ट्स देखेंगे, यहाँ पे ए और बी, सिमिलरली यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे ए और बी जो कनेक्ट हो रहे हैं उसकी डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू ये, है ना। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है। आप अगर बना के देखेंगे तो आपको ये पाएंगे कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा फिगर, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो पॉइंट लिए तो एक ऐसा फिगर जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर देता है कम से कम डिस्टेंस पे। कनेक्ट तो ये भी कर रहा है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो एक ऐसा फिगर जो कम से कम डिस्टेंस में ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाए, तो ऐसा फिगर हमारा कहलाता है क्या, स्ट्रेट लाइन। इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, अ स्ट्रेट लाइन इज ए फिगर विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 आर कनेक्टेड विथ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड बोथ द एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। और हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंड जो हैं उनको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसको हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, यही एक्चुअल में डेफिनेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की। ओके, तो हम अगर बोलें कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है और आप अगर सिर्फ ये बोल दें कि हाँ स्ट्रेट लाइन वो होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते हैं, वो कहीं से भी बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल में आपकी डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की ये होती है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दो पॉइंट लिए x1 y1 और इनके बीच में एक ऐसा फिगर बना दिया मैंने जो कि इन दोनों को जोड़ रहा है और ऐसा जोड़ रहा है कि उसकी डिस्टेंस सबसे छोटी है ना। अगर वो आप इस तरीके से जोड़ें तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो सबसे कम डिस्टेंस कहलाई, इसीलिए ये जो फिगर है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसने ए और बी पॉइंट को तो जोड़ भी दिया और साथ ही साथ में ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। हम इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा फिगर जो है हमारा वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई बोले कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो बिल्कुल सटीक डेफिनेशन अगर आप बोलना चाहें तो स्ट्रेट लाइन की ये डेफिनेशन है। तो इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रेट लाइन क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती है। थैंक यू।